बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हम लोग इतना पूजा पाठ करते हैं, फिर भी प्रश्न यह उठता है कि क्यों दुख भोगते हैं। दुख का निमित्त कारण हमारे पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म भी होते हैं। इतना ही नहीं, इस जन्म में भी जो पीछे हमने अतीत में कर दिया है, किसी भी प्रकार का काम किया है, तो उसमें अच्छा भी किए हैं, बुरा भी किए हैं। पिछले जन्म में भी अच्छा भी किए हैं, बुरा भी किए हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि अब तो हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, फिर भी दुख क्यों भोगते हैं। तो जो प्रारब्ध कर्म पीछे का हमारा रह जाता है, उसी के कारण आगे का जीवन का निर्धारण होता है। उसी के कारण हम पाप और पुण्य करने के कारण इस वर्तमान में सुख और दुख को भोगते हैं। यदि पीछे के प्रारब्ध कर्म ठीक नहीं रहे हैं, तो आज हम निश्चित रूप से दुख भोगते हैं। यदि पीछे के कर्म सद्धर्म पूर्वक रहे हैं और अब आज वर्तमान में कुछ हमारा पाप भी हो जाता है, तो पीछे के कर्म के अनुसार वहां हम बच जाते हैं। हम कहते हैं कि क्यों फला व्यक्ति ऐसा है कि वह जेल चला गया, लेकिन हम तो पाप कर्म करने के बाद भी नहीं गए। तो ऐसा होता है कि उसका पीछे का जीवन जो अतीत रहा है, वह जो खराब रहा है, उसका कारण आज वर्तमान में उसको भुगतना पड़ रहा है। आज वर्तमान में जो वह पुण्य कर्म करता है, उसका आगे उसको भोगना है। तो प्रारब्ध जो वर्तमान में हम करते हैं, उसका आगे भविष्य में हमारे पाप और पुण्य का निर्धारण होता है, और इसीलिए हमारे जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की।